Continue with chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss question number 51. A, B, C were partners in a firm having capitals of rupees 50,000, 50,000 and rupees 1 lakh respectively. A, B, C तीन पार्टनर है कंपनी में और कैपिटल है 50, 50 एंड 1 लाख. Their current account balances were A 10,000, B 5,000, C 2,000 डेबिट. आपको उनके करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है. ए का करंट अकाउंट है 10,000 बैलेंस के साथ, बी का है 5,000 के साथ और सी का है 2,000 के साथ. हमने जैसे पहले पढ़ा है कि करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं. अगर कुछ ना कहा जाए तो क्रेडिट, अगर डेबिट लिखा गया तो डेबिट. जैसे यहाँ ए के साथ और बी के साथ कुछ नहीं लिखा गया, मतलब ए और बी का क्रेडिट बैलेंस होगा और सी का जो है वो डेबिट बैलेंस होगा. According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at the rate 10% per annum. और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% per annum. C being the working partner were also entitled to a salary of 12,000 per annum. C एक वर्किंग पार्टनर है जिसकी वजह से उसको 12,000 per annum पूरे साल की सैलरी 12,000 दी जाएगी. The profit was to be divided at, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है उसके बारे में बताया गया है कि जितना भी प्रॉफिट होगा द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल. पहले 20,000 जो प्रॉफिट में से होगा वो कैपिटल की रेशियो में बांटा जाएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट 30,000 होगा उसको 5:3:2 में बांटा जाएगा और उसके बाद जितना प्रॉफिट बच गया वो सभी में इक्वली डिवाइड किया जाएगा. ये सिर्फ प्रॉफिट को डिवाइड करने के बारे में बताया गया. The firm earned net profit of 1,72,000 before charging any of the above items. और कंपनी को जो प्रॉफिट हो गया 1,72,000 का हो गया. अभी तक ऊपर वाला कोई भी खर्चा इसमें नहीं डाला गया, मतलब प्रॉफिट बिफोर वाला गिवन है और हमें बिफोर वाला ही चाहिए. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया और जितनी भी एंट्रीज बनती है वो आपको पास करने के लिए बोली गई है. तो पहले अकाउंट सीखते हैं, फिर अकाउंट से हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे. सो आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर रुपीज. सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कोई चार्ज नहीं है. बाय नेट प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 1,72,000. सो 1,72,000. उसके बाद बोला गया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब क्वेश्चन में ध्यान दे तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल और करंट दोनों के बैलेंस गिवन है. जब क्वेश्चन में करंट और कैपिटल दोनों की बात हो तो मतलब फिक्स्ड मेथड की बात हो रही है और फिक्स्ड मेथड में कैपिटल को छोड़कर ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉवल कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी आइटम्स करंट अकाउंट में जाती है, मतलब जितनी भी अप्रोप्रिएशंस होती हैं वो सभी करंट अकाउंट में जाएंगी. तो ये हम लिख देंगे एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट. अब इंटरेस्ट मिलना है ऑन कैपिटल तो कैपिटल के ऊपर ही मिलेगा. ए की कैपिटल है 50,000, 50,000 के ऊपर 10%, ये आपके पास आ गया 5,000. बी की कैपिटल है 50,000, कैपिटल के ऊपर 10% 5,000. सी की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 10% 10,000. एंट्रीज जब हमने डालनी है वो जाएंगी करंट में, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के ऊपर ही मिलेगा. सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया हमारे पास टोटल 20,000. इसके बाद बोला गया था कि सी को जो है हमने सैलरी देनी है वो वर्किंग पार्टनर 12,000 पर एनम के अकॉर्डिंगली. सो सी की सैलरी डाल दें. टू सीज करंट अकाउंट और ब्रैकेट में हमने लिख लिया कि हम इसको सैलरी दे रहे हैं ₹12,000. इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन तो हम बैलेंस कर लेंगे. डेबिट साइड आपके पास है सिर्फ 20,000 और 12,000 32,000 और क्रेडिट साइड बन रहा है 1,72,000. तो डेबिट साइड बैलेंस कम आ रहा है. जब डेबिट साइड कम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट. टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू, करंट अकाउंट में डालना है। एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। अब 1,72,000 में से हम माइनस करते हैं 20,000, हम माइनस करते हैं 12,000, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 1,40,000 टोटल। 1,72,000 दोनों साइड इक्वल होगी। अब इस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है इसके बारे में क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये सब कुछ गिवन है। सो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं वर्किंग नोट बनाकर। सो वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 1,40,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जो फर्स्ट 20,000 होगा उसको आपको कैपिटल की रेशियो में बांटना है। कैपिटल की रेशियो का मतलब 50,000, 50,000, 1 लाख। कैपिटल की मैं रेशियो बनाती हूँ पहले। कैपिटल रेशियो, ए की है 50,000, बी की भी है 50,000 और सी की है 1 लाख। सो 1 2 3 0, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 1 और 1, सारी जीरो कैंसिल कर दी। 5:5:10, मतलब 1:1:2। सो दिस इज देयर कैपिटल रेशियो। जब कैपिटल रेशियो आई तो कैपिटल से हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब बोला गया था पहला 20,000 कैपिटल रेशियो में बांटना है, मतलब जो आपके पास प्रॉफिट हुआ है 1,40,000 का, उसको कैसे डिवाइड करना है। उसमें से फर्स्ट 20,000 को आपको डिवाइड करना है कैपिटल रेशियो में, मतलब 1:1:2। उसके बाद बोला गया है कि जो नेक्स्ट 30,000 होगा उसको 5:3:2 में बांटना है। नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2 में बांटना है। 1,40,000 में से यहाँ 20,000 चले गया तो 1,20,000 बच गया। 1,20,000 में से 30,000 यहाँ चले गया तो कितना बच गया, लास्ट में हमारे पास 90,000। और जो लास्ट में हमारे पास बचा है दैट इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर, मतलब 1:1:1। सो क्वेश्चन में लिखा गया था जो आपके पास प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से जो 20,000 होगा उसको 1:1:2 मतलब कैपिटल रेशियो में बांटो। जो नेक्स्ट 20,000 होगा 1,40,000 में से 20,000 निकल गया, मतलब 1,20,000 बच गया। उसमें से 30,000 को आपको 5:3:2 में बांटना है। फिर 1,20,000 में से अब 30,000 भी चले गया तो लास्ट में सिर्फ 90,000 बच गया और रिमेनिंग अमाउंट को आपको इक्वल बांटना है 1:1:1 में। सो ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम देखते हैं इसमें से किसको क्या मिलता है, ए बी सी। सो ए का शेयर आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 1/4, बी का आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 1/4, सी का हमारे पास आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 2/4। ये आपके पास आ गया 5,000, 5,000, 10,000। यहाँ देखें क्या प्रपोर्शन बन रहा है सबका, ए बी सी। 30,000 को डिवाइड किया 5/10, 30,000 मल्टीप्लाई 3/10, 30,000 मल्टीप्लाई 2/10। तो ये आ गया आपके पास सॉल्व कर 15,000। यहाँ आ गया आपके पास 9,000 और ये आपके पास आ गया 6,000। और लास्ट में तो आपको बोला ही गया है कि इक्वल, मतलब तीनों में 90,000 को 3 पार्टीशंस कर ली, ए बी सी, और ए के हिस्से में आ गया 30,000, बी में भी 30,000 और सी में भी 30,000। अब देखते हैं कि टोटल ए को कितना मिला। पहले मिला यहाँ 5, यहाँ मिला 15, यहाँ मिल गया 30। सो 5 + 15 + 30,000 ये बन गया ए के हिस्से में 50,000। तो हमने यहाँ लिख लिया 50,000। बी को मिला 5,000 + 9,000 + 30,000, तो बी को मिल गया 44,000। सी का देखें 10,000 + 6,000 + 30,000, तो सी को मिल गया 46,000।
सो इस क्वेश्चन में मेन आपके पास प्रॉफिट की डिवीजन ही थी कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है, तो वो अब हमने सीख लिया। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनकर तैयार है। अब हमने जर्नल एंट्रीज डालनी है। जैसे हमने पहले सीखा है कि जिस अकाउंट की आप जर्नल एंट्री डाल रहे हो उसको डेबिट कर लो अगर डेबिट साइड की डालनी है, और क्रेडिट साइड की डालनी है तो उसको क्रेडिट कर लो। यहाँ बस हमने यही एंट्रीज डालनी क्योंकि क्रेडिट साइड हमारे पास कुछ नहीं है। सो पहली एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, टू बी's करंट अकाउंट, टू सी करंट अकाउंट, और क्या हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो फर्स्ट एंट्री लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, टू बी's करंट अकाउंट, टू सी's करंट अकाउंट, being interest on capital allowed at the rate 10% per annum ब्रैकेट क्लोज। ए के हिस्से में इंटरेस्ट था 5000, सो लिख लिया 5000, बी का भी था 5000 और सी का था 10000, टोटल आ गया 20000। सेकेंड एंट्री देखें, अगेन इसी साइड की डालनी है। सो बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, क्योंकि इसको हम सैलरी दे रहे हैं 12000 की। सो सेकेंड एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, 12000 डेबिट में 12000 क्रेडिट में, बीइंग सैलरी गिवन टू सी। थर्ड एंट्री प्रॉफिट डिवाइड करने की है। सो अगेन इसी साइड की है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट, टू बी's करंट, टू सी's करंट, और इनका ये हम प्रॉफिट डाल देंगे। सो थर्ड एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, टू बी's करंट अकाउंट, टू सी's करंट अकाउंट। ए के हिस्से में प्रॉफिट बना था 50000, सो ए में लिख लिया 50000, बी का था 44000 और सी का था 46000, टोटल किया ये आ गया 1,40,000। नरेशन लिख ली, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। सो 3 एंट्रीज बन रही थी, तीनों हमने पास आउट कर ली। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 51।